कैसे हैं विद्यार्थियों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं यूपी बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नोत्तरी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 नागरिक शास्त्र के अध्याय 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो देर ना शुरू करते हुए हम बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रकार शुरू करते हैं। तो आपके लिए ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का एक रूप है लैंगिक असमानता, लैंगिक समानता, स्वतंत्रता, डी विकल्प उदारता। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है और आपको सही उत्तर बताना है। तो आपके लिए सही विकल्प हो जाएगा लैंगिक असमानता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिंग विभाजन सामाजिक विभाजन का एक रूप है जिसके अंतर्गत समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए किस प्रकार की भूमिका नियत करता है। क्या करता है? इसके लिए विकल्प रहेंगे 3। समाज, ए विकल्प समान रहेगा, बी विकल्प असमान रहेगा, सी विकल्प पूर्वाग्रह पूर्ण रहेगा और डी विकल्प रूढ़िबद्ध रहेगा। तो तीसरा विकल्प, इसके लिए आपको चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो लिंग विभाजन के आधार पर अगर देखा जाए तो बी विकल्प सही हो जाएगा, समाज में असमानता निर्धारित है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप समाज के सार्वजनिक जीवन में किसकी भूमिका प्रमुख है? तो नंबर 1 स्त्री की, बी विकल्प पुरुषों की, सी विकल्प बच्चों की और डी विकल्प वृद्धों की। तो श्रमपूर्ण समाज में तो पुरुषों की प्रधानता रहती है और इसमें विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर बढ़ेंगे। कट्टरपंथी महिलाओं ने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में किस उद्देश्य से आंदोलन किया गया? समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय। तो 4 विकल्प में से एक विकल्प का चयन करना है। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा समानता के लिए। क्या हो जाएगा? समानता के लिए हो जाएगा। अगला विकल्प है आपके लिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नारीवादी आंदोलन के प्रमुख मांगों का क्षेत्र था। क्या है भाई? तो इसमें आपको पढ़ना है शैक्षिक, करियर के उचित अवसर, समान अधिकार या ये सभी। 5वें उत्तर का जवाब देना है। नारीवादी आंदोलन के प्रमुख मांगों का स्रोत या क्षेत्र क्या था? तो ये सभी विकल्प हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है और सरल भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व के किन देशों में सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? तो आपको बताना है किस देशों में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। तो स्वीडन में, नॉर्वे में, फिनलैंड में या सभी। तो छठे प्रश्न का उत्तर देंगे तो ये सभी जो देश हैं यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में किस प्रकार का समाज है? पुरुष प्रधान, पितृ प्रधान या ए और बी दोनों या डी विकल्प मातृ प्रधान। तो अगले विकल्प 7वां प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि भारतीय समाज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ए और बी। कैसा? ए और बी हो जाएगा भाई। कैसा हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। पुरुष या पितृ प्रधान दोनों विकल्प सही हो जाएगा, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सा? सॉरी, एक मिनट। सी विकल्प, एक मिनट भाई, सी विकल्प ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में महिलाएं किन विभिन्न क्षेत्रों से भेदभाव का सामना कर रही हैं? साक्षरता दर,
अनपेड़ कार्य, शिशु लिंगानुपात, ये सभी। 8वें प्रश्न के लिए आपको उत्तर बताना है। तो आपके लिए महिलाएं ये सभी क्षेत्रों के लिए भेदभाव का सामना कर रही हैं। ठीक है, सभी कारणों का सामना कर रही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर बताएंगे। 1973, 1974, 1975 या 1976। तो समान पारिश्रमिक या समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम लागू किया गया था 1976 में। कब लागू किया गया? 1976 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न नंबर 10। भारत में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर है। भारत में शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है, तो आपको बताना है 940 है, बी विकल्प 943 है, सी विकल्प 945 है और डी विकल्प 946 है। तो भारत में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर है कितना? तो आपको बताना है ए विकल्प आपके लिए सही हो जाएगा 940। कितना हो जाएगा? 940 हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी आरक्षण है, यानी महिलाओं को प्रधानी के चुनाव में कितने % का आरक्षण दिया गया है? तो इसके लिए ए विकल्प हो जाएगा 1/3, 2 विकल्प हो जाएगा यानी बी विकल्प हो जाएगा 2/3, सी विकल्प हो जाएगा आधा और डी विकल्प हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आपको बताना है 1/3। कितना हो जाएगा? 1/3 मतलब कि आपको 33% आरक्षण की व्यवस्था भारतीय स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। महिला आरक्षण विधेयक 19 मार्च 2010 को संसद के किस सदन में पारित हुआ? महिला आरक्षण विधेयक ए के लिए विकल्प हो जाएगा निम्न सदन, बी विकल्प लोकसभा, सी विकल्प राज्यसभा, डी विकल्प विधानसभा। तो प्रश्न नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। 9 मार्च 2010 में ये किससे पारित हुआ है ये आपको बताना है भाई। विकल्प चुन लीजिए फटाफट। ये राज्यसभा से चुना गया है। कहाँ से? राज्यसभा। सी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी के अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के अनुसार किसे राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? संविधान को, राज्य को, विधि को या धर्म को? तो राजनीति से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे भारत की जो राजनीति है वो धर्म और जातियों की राजनीति ही लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा एक विशेष धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं तथा उनके मौलिक हित होते हैं एक समान, असमान, स्वार्थपूर्ण, इसमें से कोई नहीं। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके हित कैसे हो जाएंगे? एक समान हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है ये आपको बताना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है इसको आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ए विकल्प धर्म का कोई स्थान नहीं है, बी विकल्प एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास होता है, सी विकल्प केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म की प्रधानता होती है और डी विकल्प सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा और 15 का उत्तर देंगे आप। तो ये आसान क्वेश्चन है। संविधान की पहली परिभाषा आपको उसमें बताया गया है प्रस्तावना में ही, है ना। सभी धर्म को समान ना माना गया, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
श्रम का लैंगिक विभाजन प्राथमिक दृष्टि से कहाँ दिखता है? परिवार में, समाज में, विद्यालयों में या विधान परिषदों में? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा, परिवार में दिखता है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा अगला क्वेश्चन। उसके लिए आपको बताना है पुरुषों की साक्षरता, एक मिनट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुरुषों की साक्षरता दर भारत में कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता दर आपको बतानी है 82.14%, बी विकल्प 84.04%, सी विकल्प 81% या डी विकल्प 85%। आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा 82.14%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 18, समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी 1976 का अधिनियम किसके लाभ के लिए पारित किया गया था? महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए या डी विकल्प इसमें से कोई के लिए नहीं? इसमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हम आगे पढ़ भी चुके हैं और शायद आपको ये आसान क्वेश्चन लग रहा होगा, और क्योंकि आगे पीछे पढ़ भी चुके हैं हम, पिछला क्वेश्चन इससे संबंधित था, तो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो ये किसके लिए था? ए विकल्प सही हो जाएगा, महिलाओं के लिए किया गया है भाई, समान कार्य के लिए समान वेतन। कब आया था? मार्च 1976 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल के वर्षों में भारत में होने वाले महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न कहाँ बढ़े हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, ए या बी दोनों में या इसमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है भाई, इसके लिए सी विकल्प सही हो जाएगा। ए मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में और बी विकल्प शहरी क्षेत्र, दोनों जगह महिलाओं के उत्पीड़न के जो अपराध की श्रेणी है वो बढ़ रही है। इस समय बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ी है या लगभग कितनी हो गई है? इस क्वेश्चन के विकल्प रहेंगे आपके लिए ए विकल्प 5 लाख, बी विकल्प 10 लाख और सी विकल्प 7 लाख और डी विकल्प 9 लाख। ठीक है, तो इसके प्रश्न का उत्तर आप आशा करते हैं कि कमेंट में देंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट प्रश्न था। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अभी तक ये वीडियो हमारी आप एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल के माध्यम से देख रहे थे। मैं अनूप कुमार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।